अस्सलाम वालेकुम। पैगाम फ़क्र की एक और नशिस्त के साथ मैं मामून अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ हमेशा की तरह फिर मौजूद हैं फ़कीर सैयद शहबाज अली शाह बुखारी साहब। इनसे हमने पिछली नशिस्त में गुफ्तगू की रूहानियत पर, जिन्नात पर और अमलियात पर। उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मामून भाई, हम शाह जी, आपको पिछली खुशामदीद कहते हैं। नशिस्त बड़ी अच्छी रही, इसमें हमने गुफ्तगू की अमलियात और जिन्नात के हवाले से। जी जी। उसी सिलसिले को हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम बात करते हैं शाह जी, एक तो मेडिकली एक पेशेंट है, मेडिकली है इशू, और एक है रूहानियत, जी जी। रूहानी मरीज़ है। जी जी। तो हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेडिकली और ये रूहानी मरीज़ है? देखें, एक तो ऐसा मरीज़ होता है कि जैसे उसको एक बीमारी लाहक हो गई है, कोई ऐसा मसला बन गया है, मैदे का मसला बन गया है, आंतड़ियों का मसला बन गया है, उसका मेडिकली टेस्ट में रिकग्नाइज हो जाता है। आप ब्लड सीपी करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, कोई भी आप मेडिकली, आजकल मशीनें ऐसी मौजूद हैं कि जब आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आपको उस रिपोर्ट में सामने आ जाती है कि इस बंदे के ब्लड में ये इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, और उसका तरियाक भी हमें पता चल जाता है और उसकी मेडिसिन भी हमें डॉक्टर्स देते हैं। और जो रूहानी मरीज़ होता है, रूहानी भी उसको डिस्टर्ब मेडिकली ही किया जाएगा, लेकिन उस बेचारे के साथ मसला ये होता है कि उसका कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री डायग्नोज नहीं हो पाती, उसको कोई मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब एक शख्स को पेन हो रही है, किडनीज़ में पेन हो रही है, उसको यूरिन में ब्लड आ रहा है, लेकिन जब आप उसका क्रेटिनिन चेक करेंगे नॉर्मल होगा, आप उसका यूरिया चेक करेंगे नॉर्मल होगा, यूरिक एसिड चेक करेंगे नॉर्मल होगा, लेकिन स्वेलिंग आ रही है उसको, ठीक है। एक शख्स को स्टमक प्रॉब्लम बहुत शदीद है, पेन हो रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अगर एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो वो रूहानी मरीज़ है। जब हम रूहानियत की तरफ जाते हैं तो उसका इलाज जब हम कुरानी आयात से करते हैं, तो जब वो रूहानी तौर पे मजबूत होता है तो फिर उसके बाद आप मेडिकली अगर टेस्ट करवाएंगे भी, अगर कोई आपके जिस्म में कोई मसला ऐसा बना हुआ है तो वो सामने आ जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है दोनों का, दोनों में ये फ़र्क है, मेडिकली और रूहानी मरीज़ में। अच्छा जी, मेडिकली जैसे आपने अभी ये दोनों मरीज़ों के हवाले से आपने बताया, डिफरेंशिएट किया इन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज में आपने। अच्छा जी, एक मेडिकली पेशेंट है, उसके लिए तो मुल्क भर में बेशुमार इदारे मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद हैं जहाँ से वो इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हम अगर एक रूहानी मरीज़ है तो उसके लिए यहाँ पे तो कोई इदारे ऐसे नहीं हैं, तो वो कहाँ जाए, कैसे वो अपने इन मामलात को देखे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट भी है और एक ये मेरा मैसेज भी है कि हर घर में हम लोगों को कुरान और हदीस की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। जब तक हम कुरान और हदीस से अपने आप को दूर रखेंगे, हम अपनी रूहानियत को समझ नहीं सकेंगे, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को उजागर नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। मेडिकली आपके कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, हर चीज़ का अल्लाह पाक ने आपको ऐसी इंडिकेशंस के ज़रिए, ऐसे मामलात के ज़रिए, आयात में ऐसी ऐसी शिफा अल्लाह ने रख दी है कि हम लोगों ने अफसोस के साथ कि हमारे बच्चों को इस चीज़ से बहुत दूर रखा हुआ है। हम मोबाइल में तो जाते हैं, हम फेसबुक देख रहे हैं, लेकिन हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। इस्लाम के करीब करें। और दूसरी, जहाँ तक आपने बात की कि मेडिकली इलाज के लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, तो रूहानियत के लिए नहीं है। रूहानियत के लिए इस वजह से नहीं है कि लोगों ने इस रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को अपना ज़रिया मुआश बना लिया। हालांकि ये ज़रिया मुआश नहीं है। अगर तो आप सर्टिफाइड हैं, अगर आपके पास वो इल्म है, आप प्रॉपर इस चीज़ को समझते हैं, तो ऐसी खानकाहें ज़रूर मौजूद हैं, ऐसे इदारे, ऐसी खानगाहें, ऐसी जगहें, ऐसे इदारे मौजूद हैं जो अपने स्टूडेंट्स को रूहानियत का दर्स दे रहे हैं, मुराकबात सिखा रहे हैं और मुजाहिदात सिखा रहे हैं। मुराकबात, मुजाहिदात, मुशाहिदात, इन फेज़ से गुजार रहे हैं ताकि वो लोग आगे चल के अपनी नस्लों को संवार सकें। जी भी आपने जिक्र किया मुराकबात का, तो अगर आपसे मैं पूछूं मुराकबे के हवाले से कि मुराकबा क्या है? मुराकबा बेसिकली तो आपने अपनी इनर पावर्स को उजागर करने के लिए मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है।
اور ان ایکسرسائزز کو آپ نے مراقبے کا نام دیا گیا. آپ کی کنسنٹریشن کتنی مضبوط ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بالکل ہر ارد گرد کے ماحول سے قطع تعلق کر کے ایک جگہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. اپنی جو آپ کے اندر اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں، اللہ نے جو آپ کے اندر چھپے ہوئے راز رکھے ہیں، خالی آپ کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف صبح نکلنا ہے گھر سے، روزی کمانی ہے، روزی کمانے کے بعد گھر میں آنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کوئی خاندانی ادھر ادھر کہیں شادی بیاہ ہے وہاں چلے جانے. اس لیے انسان نہیں آیا. یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ ساتھ ساتھ ادا ہوتے جائیں گے. لیکن ہم سب کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی اندر کی جو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے محاسبہ سیکھنا پڑے گا. جب تک ہم محاسبہ نہیں سیکھ سکیں گے تب تک ہم مراقبے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مراقبات کیا ہیں؟ مراقبے میں آپ کس کیٹیگری میں آپ اپنے آپ کو فعال پذیر کر سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی ری ہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں. اپنے جو جسمانی معاملات ہیں، کہ جو لوگ اس چیز کے ماہر ہیں، مراقبات کے ماہر ہیں، وہ ہیلنگ پاورز ان کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، ان کو کشف عطا ہو جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں. مراقبات تو بہت اچھی چیز ہے. کٹ کرو نا.